आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। हुसूल तालीम बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला है। अगर अपने नौजवानों को तालीम से दूर रखेंगे तो किस तरह तरक्की होगी। हुक्मरान तबका तालीम के लिए मुखलिस नहीं, एहसास महरूमी रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। तमाम तालीमी इदारों को नेशनलाइज करने की ज़रूरत है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा तलबात, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और समाजी कारकुनों ने पुरअमन एहतजाज किया। उन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उन्होंने हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद के साथ शदीद नारेबाजी की। तुलबा का माशी कत्लेआम बंद करो, बंद करो। तुलबा का माशी कत्लेआम बंद करो। समाजी कारकुन डॉक्टर फरजाना बारी, कोमल शाह, डॉक्टर बशीर एच शाह, डॉक्टर शगुफ्ता नसीर अब्बासी, किश्वर मलिक इस्लामी यूनिवर्सिटी ने कहा, यूनिवर्सिटी फीसों में इजाफा आइन की खिलाफ वर्जी है। अमीरों के बच्चे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ सकते हैं, गरीबों के बच्चे ही सरकारी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं। इनके लिए यह भी मुश्किल बना दी गई है। हम मुतालबा करते हैं यूनिवर्सिटी की फीस फौरी तौर पर कम की जाए। जो स्टूडेंट्स फेडरेशन है उनके नुमाइंदों ने यहाँ पे एहतजाज किया है। ये एक तरह से तैयारी है एक बड़े एहतजाज की, जिसमें तलबा उसमें शामिल होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरह से फ़ीसों में इजाफ़ा किया गया है उसको ये हम नामंजूर करते हैं और हम इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि हुकूमत तालीम को अपनी तरजीह बनाए। ये एक बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान जो है यूनेस्को की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट 4% GDP है वो भी खर्च नहीं करता, 2% खर्च करता है और अब उसके अंदर भी कटौतियाँ लगा रहा है, बजाय इसके कि उसको 4% क्या, हमें पाकिस्तान में उसको 10वीं तक लाने की ज़रूरत है, क्योंकि 25 मिलियन बच्चे हमारे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। हमारा ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है, हमारे लिटरेसी रेट सिर्फ 60% है, जो पूरे रीजन में सबसे कम है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह की पोलिटिसाइजेशन हो रही है हमारे तालीमी, आप देखें कि हमारे स्कूल जो हैं उसके अंदर जिस तरह भर्तियाँ की जाती हैं, टीचर्स की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से 60,000 इस वक्त गोस्ट स्कूल हैं पाकिस्तान के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं स्टूडेंट भी हूं, मैं PhD स्कॉलर हूं और डेफिनेटली एज ए स्टूडेंट मैं भी विक्टिम हूँ ये जो हाई फ़ी है उसकी। इसके अलावा क्योंकि ख़ुद मैं एक टीचर भी हूँ और स्टूडेंट्स के सारे इश्यूज़ भी हैं। अगर हम देखा जाए तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो है इकॉनमी को कंट्रोल ना करना है। इकॉनमी के अंदर जो फेलियर्स हैं, पॉलिसी मेकिंग के अंदर फेलियर्स हैं। डेफिनेटली जब मैट्रिक पास और FA पास लोग जो हैं पॉलिसी मेकिंग में बिठाए जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स और सारे इश्यूज़ को तो फेस करना पड़ेगा। और मुसलसल 2018 से जब से ये गवर्नमेंट जो है बरसर इक़्तिदार आई है, हम हर सेमेस्टर में देखते हैं कि फ़ीस बढ़ जाती है और फ़ीस के अंदर जो इजाफ़ा है वो बहुत नॉर्मल सा नहीं होता। अब ये देखिए, जब पहली दफ़ा मैंने फ़ी दी थी तो 32,300 थी और अब वो फ़ीस 80,000 तक पहुंच चुकी है। इस पूरे टाइम में करप्शन बढ़ी है, करप्शन कम नहीं हुई है। अपोजिशन को कटहरे में खड़ा करके उसको नैब के हवाले करके हम ये नहीं कह सकते कि करप्शन कंट्रोल हुई है, बल्कि बड़ी, अगर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इकनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अगर उनके आप स्टैटिस्टिक्स देख लें तो वो जो है एनुअल हमें वो रिपोर्ट्स दे रही हैं जिसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के अंदर करप्शन बढ़ी है। तो फीसेस बहुत ज़्यादा इन्होंने चढ़ा दी हैं, ऊपर कर दी हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका भी कोई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। देखा जाए तो अगर पेपर्स वगैरह भी हो रहे हैं तो उसमें खुलेआम चीटिंग वगैरह का और सब कुछ फ़ायदा है। जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उसको उस चीज़ का प्रमोट भी हो रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा फ़ीसेस भी जो ये बढ़ा रहे हैं, तो जब आप आगे उस चीज़ को ले कर टैलेंट आगे आएगा ही नहीं तो आप किस तरह आगे अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हो। 2 साल हो गए हुकूमत को, PTI की गवर्नमेंट को यहाँ पर, और 2 साल में हमने देखा है कि जो स्टूडेंट के जो मसाइल हैं उनमें बेतहाशा इजाफा हुआ है, कहीं पर कोई कमी नहीं आई। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए कि तलबा के लिए, तालीम के लिए माहौल साजगार हो, उनकी फ़ीसेस में इस तरह इजाफा ना हो, इनको इंटरनेट फ्री उनको मिले और उनको बाकी सहूलियात इस तरह की मिले कैंपसेस के अंदर कि वो अपनी तालीम को जारी रख सकें। लेकिन ये वो अनपढ़ हों या जो भी हों, वो पोजीशन ऑफ पावर पे तो हैं, यानी वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो हैं। और एज अ होल गवर्नमेंट को, ना सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर को, बहरहाल शफकत महमूद अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो कोई, हम कहें कि वज़ीर तालीम कोई एजुकेटेड नहीं है या एजुकेशन की पल्स नहीं रखता। ये सारे मसाइल उनको मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी प्रायोरिटी, उनकी प्रेफरेंसेस कहीं और हैं, यहाँ नहीं है, एजुकेशन पे नहीं है। और आप देखें ना, कोरोना का इतना एक एपिसोड गुजरा है और उसके बाद आप जो लोगों की जो सूरत हाल है माशी, वो कितनी ख़राब है। और वो जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो यूनिवर्सिटियों में आएँ और उनको पता चले कि जी एकदम उनकी फ़ीस जो है वो इतनी जंप कर गई है, सो आप देखें कि वो पहले ही बड़ी मुश्किल से वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। काफ़ी अनफॉर्चुनेट किस्म का इंसिडेंट है कि PTI जैसी गवर्नमेंट होते हुए
جو کہ ایک اپنے آپ کو یوتھ کی ایک پارٹی کہتی ہے، اور اس سب حالات کے باوجود، اور وزیر تعلیم جو شفقت محمود صاحب ایک انتہائی سمجھدار انسان جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں ان مسائل کا جو سامنا کرنا پڑا ہے جو بھی ہیں، فی ہائیک سے لے کے جو باقی مسائل ہیں سلیبسز کے اندر اور یونیورسٹیز میں باقی ہیرسمنٹ کے مسائل ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان تعلیم پر سب سے کم GDP کا 2% خرچ کرنے والا ملک ہے۔ حکومت کو چاہیے اپنی تعلیمی پالیسیوں کو مؤثر بنائے۔ اپنے منشور کے تحت ہم یوتھ کو بنائیں گے، وہ وعدہ وفا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ حکومتی پالیسیوں کی بہتری سے عوام میں مایوسی کم کی جا سکتی۔ کیمرہ مین ذیشان علی کے ساتھ شہزاد ملک، روشن پاکستانی، اسلام آباد۔